कमिश्नर कराची के हुक्म पर गिरा फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ। 138 दुकानदारों पर 9,66,000 रुपये का जुर्माना। 9 दुकानें सील की गईं। जिला वस्ती में 26 और जिला मलीर में 25 दुकानदारों का चालान। जिला कोरंगी में 11 और जिला जनूबी में 24 दुकानदारों पर जुर्माने। जिला शर्की में 10 और जिला गरबी में 36 दुकानदारों पर हजारों रुपए के जुर्माने किए गए। कमिश्नर कराची ने कहा, अवाम को मुनाफाखोरों के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाएगा। इंटर कॉमर्स के नताइज 8 सरकारी कॉलेज की कारकर्दगी 0। जनरल साइंस में 10, ह्यूमैनिटीज़ में 8, प्री मेडिकल में 19 और प्री इंजीनियरिंग में 37 सरकारी और निजी कॉलेज की कारकर्दगी 0 करार। बेरिया मॉडल कॉलेज पब्लिक सेकेंडरी स्कूल की भी कारकर्दगी 0। अलबेरूनी इंटरमीडिएट कॉलेज, माइंडसेट कॉलेज, पार्क हाउस कॉलेज की कारकर्दगी भी ना होने के बराबर। गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज, मंगूपीर, हमदर्द डिग्री गर्ल्स कॉलेज की कारकर्दगी भी 0। पाकिस्तान स्टील इंटर कॉलेज और मेमन गर्ल्स कॉलेज भी कारकर्दगी दिखाने में नाकाम। फहरिस्त सिटी 21 ने हासिल कर ली। मलीर बिन कासिम टाउन के सरकारी स्कूल की इमारत मखदूश करार। इमारत खाली करा ली गई। ज़ेरे तालीम 300 से ज़्यादा तलबा के लिए किसी मुतबादिल जगह का बंदोबस्त नहीं किया गया। चंद रोज कबल स्कूल के ऑफिस की छत गिर गई थी। कमरों की छत से भी पलस्तर उखड़ने लगा। तालिबात का स्कूल के लिए जल्द अज जल्द मुतबादिल इमारत का बंदोबस्त का मुतालबा। तलबा से डॉलर में फीस लेने का मामला अदालत पहुंच गया। डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज में मकामी तलबा से डॉलर में फीस लेने के खिलाफ दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट ने डाउ इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज, PMDC और दीगर से 27 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। रुपए की कदर में कमी और डॉलर की बढ़ती कीमत से बच्चे लाख रुपए देने पर मजबूर हैं। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। कायम मकाम चीफ जस्टिस अकील अब्बासी ने रिमार्क्स दिए कि ये क्या चल रहा है, बच्चों को मजबूर किया जा रहा है। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से इस्तफसार किया, क्या डॉलर कमाना यूनिवर्सिटी का काम है? एडिशनल एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया कि ये फैसला यूनिवर्सिटी सिंडिकेट लेता है, जो कि खुद मुख्तार बॉडी है। बल्दिया उस्मा का जिला वस्ती के अवाम को बड़ा तोहफा। मेयर कराची ने डिप्टी मेयर के हमरा फेडरल बी एरिया में 2.25 एकड़ रकबे पर पहले इलामा इकबाल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। वाटरफॉल, एलिफेंट फाउंटेन, प्ले एरिया, फुटबॉल और क्रिकेट खेलने के लिए स्टेडियम्स की सहूलत। अवामी मेयर मुर्तजा वहाब ने पार्क में क्रिकेट और फुटबॉल खेली, सेल्फियां भी बनवाई। कहा, यह जगह एक जमाने में चाइना कटिंग का शिकार हो गई थी। 250 मिलियन रुपए की लागत से जिला वस्ती के अवाम के लिए ये सहूलत मुहैया की गई। हाफिज नईम अपनी तस्वीर लगाते हैं, धरना देते हैं, इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। साइट एरिया में बनाई गई 32 सड़कों का जल्द इफ्तिताह करने का इंदिया। ये हक जंग जो है ना, वो ये है कि फलां ब्रिज पे मैं अपनी तस्वीर लगा दूं, फलां खंबे पे मैं अपना झंडा लगा दूं, उसी की चल रही है। और आप जहां जहां जाएंगे ना, आपको ये झंडे पे लगे हुए नजर है। मैं मीडिया के दोस्तों को कहूँगा, प्लीज़ शारे नूर जहाँ जाएं, अभी आपको जाते हुए नजर आएगा कि किसी और सियासी जमात ने उसको फतह कर लिया है। तो कराची के 7 अजला में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम कर रही है, काम होता हुआ नजर। गुंजाइश से ज्यादा सामान ले जाने वाले ट्रकों के मालिकान होशियार। सिंध हुकूमत का कानून शिकन गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला की सरबराही में 15 रुकनी आला सतह कमेटी कायम। सरबराह सेक्रेटरी आपाशी मुकर्रर। DIG कराची रेंज भी कमेटी में शामिल। गुंजाइश से ज्यादा वजन वाली गाड़ियों की रोकथाम के लिए इकदाम करेगी। सड़कों की डिजाइन की जिंदगी में इजाफे की मनसूबाबंदी कमेटी करेगी। निगरान हुकूमत का सिंध की ब्यूरोक्रेसी में मजीद उखाड़ पिछाड़ का फैसला। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सिंध हुकूमत की सिफारिशात पर नजरसानी करेगा। डॉक्टर वसीम शमशाद को सेक्रेटरी पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तैनात करने की सिफारिश। तकर्री के मुंतजर अहमद बख्श नारेजो को सेक्रेटरी विमेन डेवलपमेंट तैनात करने का मशवरा। DG के DA ताहिर हुसैन सांगी को सेक्रेटरी मादनियात और अहमद सुल्तान खोसू को सेक्रेटरी अक़लियती उमूर तैनात करने की तजवीज़।
अबू बकर अहमद को सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साइंस टेक्नोलॉजी और शादिया जाफर को डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी तैनात करने की सिफारिश। डीजी सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन को अहदे से फारिग करने और अतहर हुसैन मिरानी को डायरेक्टर जनरल लयारी तरक्याती अथॉरिटी तैनात करने की तजवीज़। आसिफ अली जरदारी को सदारती उम्मीदवार नामजद नहीं किया। रहनुमा पीपल्स पार्टी निसार खोड़ू ने वाज़ेह कर दिया। कहा, आम इंतखाबात में अक्सरियत मिलने पर सदारती उम्मीदवार नामजद करने का फैसला पार्टी करेगी। अक्सरियत ना मिलने पर मखलूत हुकूमत बनाने का ऑप्शन मौजूद है। सिंध यूनाइटेड पार्टी के रहनुमा महबूब अब्बासी साथियों समेत पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। Main task is not to build the road and infrastructure and the bridges and ये कोई मसला ही नहीं है। और मैं आपको फारूक भाई मेयर रहे हैं, मैं उसके बाद रहा हूँ, मैं आपको बिल्कुल विदाउट एग्जेजरेशन बता रहा हूँ कि गिवन एन अपॉर्चुनिटी 6 महीने में कराची दोबारा फिक्स हो जाएगा। नून लीग की कायद से ना मिलते तो क्या करते, ऑप्शन क्या है? MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ पर तनकीद। कहा, MQM को मौका दिया गया तो कराची 6 माह में ठीक हो जाएगा। शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की धुलाई और कंघी की जरूरत है। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, आम इंतखाबात में MQM ने पॉलिसी के तहत शिकस्त दी गई। फारूक सत्तार का सेल्स टैक्स की शरह को कम करने पर जोर। विफाकी हुकूमत को अपने अखराजात पूरे करने के लिए मकामी बैंकों से 62,291 अरब रुपए से जायद कर्ज लेने पड़ेंगे। IBA के डीन डॉक्टर शुजात मुबारक के मुताबिक हुकूमत को अपने अखराजात कम करने चाहिए। जब तक टैक्स नेट नहीं बढ़ाएंगे हुकूमत ऐसे ही कर्ज लेती रहेगी। इंटरबैंक में अमेरिकी डॉलर 74 पैसे सस्ता 287.38 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 75 पैसे कमी से 288.75 रुपए का हो गया। यूरो 1 रुपए कमी के बाद 311 रुपए और बरतानवी पाउंड 2 रुपए कम होकर 358 रुपए का हो गया। अमाराती दिरहम 20 पैसे कमी से 79.50 रुपए, सऊदी रियाल 40 पैसे कमी से 74.50 रुपए का हो गया। 7वीं द फ्यूचर समिट का आखिरी रोज द फ्यूचर समिट से निगरान वफाकी वज़ीर खजाना शमशाद अख्तर का खिताब। कहा, पाकिस्तान अपने ज़र मुबादला ज़खायर को मुस्तहकम कर रहा है। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला ज़खायर 4 अरब से बढ़कर 7 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुके हैं। तवानाई के शोबे में अखराजात में कमी के हवाले से पॉलिसी ला रहे हैं। स्पोर्ट्स फॉर लाइफ के उन्वान से कॉलेज के तलबात के दरमियान फुटसॉल टूर्नामेंट अफवा कॉलेज, इस्लामिया कॉलेज, राना लियाकत कॉलेज और खातून पाकिस्तान कॉलेज की टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल अफवा कॉलेज के नाम फाते और टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली लड़कियों को इनामात दिए गए। यहाँ पे हमारी प्रिंसिपल और PT में सनोबर टीचर हैं, वो हमारे फंक्शन प्रैक्टिस कराती हैं, फिर फंक्शंस भी कराती हैं, हमें अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम आगे के लिए तैयारी करें, तो अच्छा रहता है बहुत। लास्ट टाइम भी हुआ था, बहुत मज़ा आया था। पढ़ाई के साथ खेलना मेरे ख्याल से तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप शौक़ रखते हैं, अगर आप पढ़ाई में ज़्यादा अचीव करना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन हमारे यहाँ बहुत से स्पोर्ट्स के बच्चे देखे जाते हैं, बहुत सा टैलेंट नज़र आता है। ग्रीनएज यूनिवर्सिटी का 16वां कॉन्वोकेशन 18 नवंबर को होगा। 495 तलबा को डिग्रियाँ तफवीज़ की जाएंगी। खसूसी अफराद को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी। वाइस चांसलर सीमा मुगल ने दाखिले के ख्वाहिशमंद खसूसी अफराद को खुशखबरी सुना दी।